नमस्ते, मैं हूं उपेंद्र कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है, जो प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, वो भी तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर, जो कि एक बड़ी बात है। भारतीय रेलवे लगभग 13 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है, इसीलिए भारतीय रेलवे को भारत की जीवन रेखा भी कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय रेलवे के निजीकरण पर लगातार चर्चा हो रही है। वो चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि पिछले काफ़ी समय से रेलवे लगातार घाटे में जा रही है तथा लोगों की रेलवे की सेवाओं को लेकर असंतुष्टि भी एक इसका प्रमुख कारण है। रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त साफ सफाई न रहना, खाने पीने की उचित व्यवस्था न होना तथा रेलवे में अनाधिकृत लोगों का सफ़र करना, यही इसके प्रमुख कारण हैं। इसी वजह से कुछ लोग चाहते हैं कि रेलवे का निजीकरण हो जाए। हाल ही में रेलवे ने उसकी बुनियादी सेवाओं में सुधार करने तथा रेलवे की बुनियादी सेवाओं का आधुनिकीकरण करने हेतु पीपीपी मॉडल को अपनाने की घोषणा की है। अब ये पीपीपी मॉडल क्या होता है? पीपीपी माने कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करती हैं तो इसे पीपीपी कहते हैं। तो अब सवाल होता है, क्या पीपीपी मॉडल अपनाने से रेलवे को फ़ायदा होगा? रेलवे को जो घाटा हो रहा है या रेलवे में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं वो क्या दूर हो जाएंगी? तो पीपीपी मॉडल के फ़ायदे एवं नुकसान दोनों भी हो सकते हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि पीपीपी मॉडल के क्या फ़ायदे हो सकते हैं या फिर पीपीपी मॉडल के क्या नुकसान हो सकते हैं। अब पीपीपी मॉडल के अंतर्गत निजी कंपनियां भी अपनी ट्रेनें चला सकेंगी। निजी कंपनियों के रेलवे में आने से रेलवे की बुनियादी सेवाओं में सुधार होगा। पीपीपी मॉडल के अंतर्गत निजी कंपनियां आएंगी जिससे सेवाएं पहले से बेहतर होंगी। किसी भी क्षेत्र में अच्छी सेवाओं एवं बेहतर प्रबंधन के लिए कंपटीशन का होना अति आवश्यक है। निजी कंपनियों के आने से रेलवे में कंपटीशन बढ़ेगा जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 151 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे सरकार को आशा है कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इससे सरकार को रेलवे की बुनियादी सेवाओं को सुधारने एवं उनके आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार को आशा है कि इससे रेलवे के घाटे की भरपाई हो सकेगी। इन सब बातों को सुनने के बाद आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि रेलवे घाटे में क्यों है? अरे भाई, जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि रेलगाड़ियों के डिब्बों में लोग ठुसाठुस भरे हुए हैं और लगभग जितनी सीटें उससे 2 गुने 2.5 गुने ज़्यादा लोग हैं, फिर भी रेल कैसे घाटे में जा रही है, इतनी ज़्यादा सवारियां लेके जाती है? तो उसका जवाब है, यह सब सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि रेलवे घाटे में क्यों जा रही है। तो उसका जवाब है रेलवे का सरकारी होना। अब चूँकि रेलवे सरकारी है तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि रेलवे का उद्देश्य जन कल्याण है। इसीलिए रेलवे पर सरकार लगभग 43% टिकटों पर सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे हमें टिकटें सस्ते दामों में मिलती हैं। साथ ही पिछले लगभग 1 दशक से रेलवे ने किराया भी नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण रेलवे की कमाई लगातार कम होती जा रही है। साथ ही रेलवे जो कमाई करती है उसे वह नई परियोजनाओं को शुरू करने में तथा जो परियोजनाएं पुरानी चल रही हैं उनको पूरा करने में खर्च कर देती है। इसीलिए रेलवे लगातार घाटे में जा रही है। तो आशा है कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि रेलवे घाटे में क्यों लगातार है। अब ऐसा नहीं है कि पीपीपी मॉडल के सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसमें भी कुछ नकारात्मक चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अब पीपीपी मॉडल के नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं? जैसे हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होते हैं, वैसे पीपीपी मॉडल के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। पीपीपी मॉडल के क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी। प्राइवेट कंपनियां जन कल्याण करने तो आएंगी नहीं, प्राइवेट कंपनियां आएंगी अपना लाभ कमाने। तो पीपीपी मॉडल के अंतर्गत जितने भी कंपनियां आएंगी, आरंभ में वह रेलवे में निवेश तो करेंगी, लेकिन एक निश्चित समय बाद वो इस निवेश को
रेलवे से निकालना आरंभ कर देंगी, जिससे ये चीज़ रेलवे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। चूँकि प्राइवेट ट्रेनों का किराए का निर्धारण सरकार ने निजी कंपनियों के हाथों में ही सौंप दिया है, तो जो किराया निर्धारित करेंगी वो भी निजी कंपनियां ही निर्धारित करेंगी। इससे हो सकता है कि लोगों को अधिक किराया देना पड़े। साथ ही साथ निजी कंपनियां होंगी, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वो विभिन्न तरह से आप पर अधिक से अधिक चार्ज करेंगी विभिन्न सुविधाओं का। इसका एक जो मुख्य नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं वो ये भी है, जिसकी वजह से लोग पीपीपी मॉडल का विरोध कर रहे हैं। निजी कंपनियों के आने से निजी कंपनियां जो भर्ती करेंगी उसमें रिजर्वेशन नहीं लागू होगा। अभी तक जो रेलवे भर्तियां करता है उसमें रिजर्वेशन लागू होता है, जिसमें SC ST तथा OBC के लोगों को फायदा मिलता है। निजी कंपनियों के आने से SC ST तथा OBC के लोगों के हित प्रभावित होंगे, इसलिए भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। रेलवे में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये कहना कि प्राइवेट कंपनियों के आने से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी निहायत ही गलत है। निजी कंपनियों के आने से कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे सरकारी कर्मियों पर भी अच्छी सेवाएं प्रदान करने का दबाव बढ़ेगा। रेलवे में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये कहना कि निजी कंपनियों के आने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये निहायत ही गलत है। निजी कंपनियों के आने से सरकारी कर्मियों पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव होगा। साथ ही रेलवे के बुनियादी ढांचे को सुधारने हेतु नई तकनीक एवं निवेश की भी आवश्यकता है। साथ ही नई कंपनियों के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अच्छे उत्पाद एवं बेहतर सेवाएं प्रदान करती है, लेकिन सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा कि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। जय हिंद दोस्तों।